30 साल बाद दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि मृत प्राय किस्मत जीवित होगी। कुंभ राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ानेंगी आपके होश। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पूरी तरह से शास्त्र प्रमाणित स्थिति है। ये घटना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकती है जिसे आने वाले वर्षों तक आप याद रखेंगे। मित्रों, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ समय ऐसा भी आता है जब जिंदगी थम सी जाती है? हर दिशा में रुकावटें होती हैं, मेहनत बहुत होती है लेकिन नतीजा नहीं मिलता, जैसे किसी ने आपकी किस्मत पर ताला जड़ दिया हो। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपनी उच्चस्थ राशि में प्रवेश करते हैं तो वो ताला अपने आप खुल जाता है। और यही दुर्लभ समय 18 अक्टूबर से दीपावली से पहले आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, ये कोई साधारण गोचर नहीं है, क्योंकि बृहस्पति इस समय आपके भाग्य भाव और द्वादश भाव दोनों के स्वामी हैं। और शास्त्र कहते हैं जब गुरु उच्चस्थ होते हैं तो उनकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। यानी कि ये समय सिर्फ त्योहारों का नहीं है, ये आपके भाग्य के पुनर्जन्म और नए अवसरों का समय है। जो रुकावटें थी वे तिनके की तरह उड़ जाएंगे, जो सपने अधूरे रह गए थे वे आकार लेने लगेंगे। और मित्रों, दीपावली पर इस अद्भुत गोचर के साथ देवगुरु बृहस्पति 4 बड़े वरदान लेकर आ रहे हैं, और साथ ही एक ऐसा दीपावली तोहफा जो सिर्फ आपके लिए, आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी जो आपकी मृत प्राय किस्मत को जीवित कर देगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय देवगुरु बृहस्पति, जय श्री राम, और वीडियो को एक लाइक, वीडियो को हाइप जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पहली भविष्यवाणी, मेष राशि की पहली भविष्यवाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये स्थान भौतिक सुखों का स्थान है। भूमि, भवन, वाहन, घर, प्रॉपर्टी, माता पिता से जुड़ी सुविधाएं सब इसी भाव से देखी जाती हैं। और जब उच्चस्थ बृहस्पति इस भाव में प्रवेश करते हैं तो शास्त्र कहता है भौतिक जीवन की बाधाएं स्वयं समाप्त होती हैं। मतलब अगर अब तक कोई भी रुकावट आई थी, चाहे घर लेने में, कार खरीदने में या सुख सुविधाओं में वृद्धि के रास्ते बंद थे, अब वो सब खुलने वाले हैं। दीपावली से पहले ही आपके जीवन में समृद्धि का पहला दीपक जल जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे शास्त्रों में देवगुरु की 3 दिव्य दृष्टियां कहा गया है। जी हाँ, बृहस्पति जब किसी राशि या भाव में बैठते हैं तो केवल वही नहीं प्रभाव डालते, बल्कि अपनी 3 दिव्य दृष्टियों से जीवन के 3 अलग-अलग क्षेत्रों को जागृत कर देते हैं। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, यही 3 दिशाएं हैं जहां से भाग्य के दीपक जल उठते हैं। तो आइए जानते हैं दीपावली से पहले देवगुरु की इन 3 दृष्टियों का आपके जीवन पर क्या गहरा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पंचम दृष्टि की, यानी जहां बृहस्पति बैठे हैं वहां से 5वां घर पर पड़ने वाली उनकी पहली नजर। ये दृष्टि इस बार जा रही है आपके अष्टम भाव पर। अब आप सोचेंगे, अष्टम भाव, ये तो रहस्यों का, कठिनाइयों का, मानसिक तनाव और अवरोधों का स्थान माना जाता है। लेकिन जब इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ती है तो ये स्थान विनाश नहीं, पुनर्जन्म का प्रतीक बन जाता है। दीपावली के इस शुभ काल में बृहस्पति की यही दृष्टि आपके जीवन से मानसिक तनाव, डिप्रेशन और रुकावटों को दूर करने का कार्य करेगी। आपके भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा वर्षों से जमी हुई थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, मानो किसी ने मन पर जमी धूल को झाड़ दिया हो। और सबसे रोचक बात, ये दृष्टि गुप्त धन प्राप्ति का भी सूचक है। जब बृहस्पति इस भाव को स्पर्श करते हैं तो अचानक ऐसे अवसर मिलते हैं जहां से धन का आगमन होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कभी ये इन्वेस्टमेंट से, कभी किसी रुके हुए पेमेंट से, तो कभी किसी छिपे हुए स्रोत से। दूसरी भविष्यवाणी, दोस्तों, अब आती है सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि की, जो देवगुरु बृहस्पति इस बार आपके कर्म भाव पर डालने जा रहे हैं। और भाई, कर्म भाव तो जीवन का आधार है। जैसा कर्म वैसा फल, ये सिद्धांत हर युग में सत्य रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन जब इस कर्म भाव पर स्वयं देवगुरु की अमृत दृष्टि पड़ती है तो केवल कर्म नहीं, उसका फल भी दिव्य हो जाता है। इस दृष्टि का प्रभाव ये रहेगा कि आपकी कार्यशैली में निखार आएगा, आपके कामों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा, और समाज में आपकी पहचान मेहनत से अधिक
आशीर्वाद से बनेगी। जो कार्य अब तक अधूरे रह गए थे, जिनमें प्रयास तो था लेकिन परिणाम नहीं, वहीं अब सफलता की शुरुआत का द्वार खुलने जा रहा है। क्योंकि जब गुरु अपनी नजर डालते हैं तो साधारण कर्म भी कर्म योग बन जाता है। इसलिए मित्रों, दीपावली से पहले ये केवल ग्रह परिवर्तन नहीं, ये देव गुरु की दृष्टि का वरदान है, जो न सिर्फ आपके मन और धन को शुद्ध करेगा, बल्कि कर्म में ऐसी रोशनी भर देगा कि आने वाले महीनों में आपकी पहचान एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब आती है सबसे खास भविष्यवाणी। अब आते हैं उस दृष्टि पर जिसे शास्त्रों में मोक्षदायी दृष्टि कहा गया है। देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि इस बार पड़ने जा रही है उनके अपने ही घर पर, यानी कि आपके द्वादश भाव पर। ये भाव सिर्फ खर्चों का या हानि का नहीं होता, बल्कि ये भाव व्यक्ति के सच्चे आत्मसंतुलन और मोक्ष मार्ग से जुड़ा होता है। और जब इस स्थान पर स्वयं बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ती है तो जीवन के व्यर्थ बोझ धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सबसे पहला प्रभाव, जो अनावश्यक खर्चे अब तक आपको परेशान कर रहे थे, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ये दृष्टि फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएगी और आपके धन को उपयोगी और शुभ कार्यों की दिशा में मोड़ देगी। अगर कोई खर्च होगा भी तो वो भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला होगा, जैसे नया घर, वाहन या सुविधा से जुड़ा कार्य। अब बिना मतलब की हानि नहीं, बल्कि मकसद वाले लाभ होंगे। दूसरी अवस्था, यदि अब तक स्वास्थ्य पर अनचाहे खर्चे चल रहे थे या मेडिकल इश्यूज ने आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया था, तो देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि आपको राहत देने जा रही है। आपका शरीर और मन दोनों संतुलन की स्थिति में आने लगेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव, अगर आप किसी कोर्ट कचहरी, मुकदमे या लिटिगेशन की स्थिति से गुजर रहे हैं तो ये दृष्टि उस मामले को आपके पक्ष में मोड़ने की शक्ति रखती है। जो स्थिति आपको महीनों से तनाव दे रही थी, जो रातों की नींद छीन चुकी थी, अब वो धीरे धीरे आपके फेवर में आने लगेगी। और अब सबसे बड़ा वरदान, जो लोग विदेश में सेटल होने का सपना देख रहे हैं या पीआर, वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये बृहस्पति का समय स्वर्ण अवसर लेकर आया है। 49 दिनों के अंदर ये ग्रह आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का योग निर्मित करेंगे। विदेश यात्रा, विदेशी कंपनी से ऑफर या पढ़ाई से संबंधित अवसर अचानक से सामने आ सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी। अब आती है दोस्तों सबसे बड़ी भविष्यवाणी, क्योंकि अब यहाँ पर बात आती है भाग्य की। और याद रखिए, ये बृहस्पति सिर्फ किसी भाव के स्वामी नहीं है, ये आपके भाग्येश हैं। और जब भाग्येश ग्रह उच्चस्थ अवस्था में आते हैं तो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वो व्यक्ति विशेष बन जाता है। हम सबने सुना है मेहनत से ही सफलता मिलती है, पर सच्चाई ये है कि मेहनत तो हर कोई करता है, एक रिक्शा चलाने वाला भी, एक किसान भी। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब मेहनत में भाग्य का साथ जुड़ जाता है, और यही साथ अब आपको मिलने जा रहा है। दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति की ये नवम दृष्टि आपकी मेहनत में भाग्य का सुनहरा ताला खोलने वाली है। जहाँ रास्ते बंद थे वहाँ से अवसर मिलेंगे, जहाँ निराशा थी वहाँ से नई शुरुआत का प्रकाश निकलेगा। इसलिए मित्रों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये खगोलीय विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। क्योंकि ग्रहों की गति केवल आकाश नहीं बदलती, वो जीवन की दिशा भी बदल देती हैं। अंतिम भविष्यवाणी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कुंभ राशि के करोड़ों लोग हैं, क्या सबको एक जैसा फल मिलेगा? तो ध्यान रखिए, शास्त्र कहता है नहीं। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर किसी की जन्म लग्न डिग्री और ग्रह स्थिति भिन्न होती है। यानी परिणाम तो तभी मजबूत बनेंगे जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में सही स्थान पर बैठे हों और डिग्री वाइज बलवान हों। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी कुंडली खोलिए और मेरे बताए हुए पॉइंट्स को ध्यान से चेक कीजिए। देखिए, ये जो आपका लग्न स्थान है, यहीं से गणना करनी होती है। अब लग्न से गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां घर, फिर सातवां, आठवां और 12वां घर, यानी छठवां, आठवां और 12वां भाव। इन 3 स्थानों में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो ये स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। पहली कंडीशन यही है। अब दूसरी बात समझिए, जहां आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है वो मकर राशि का स्थान होता है और इसी जगह बृहस्पति नीच कहलाते हैं। तो यदि बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें या
नीच के स्थान पर बैठे हैं तो वे अपने शुभ फल देने में बाधित होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति इन 4 स्थानों में नहीं है तो समझ लीजिए ये दीपावली आपके लिए एक अद्भुत वरदान लेकर आ रही है। एक ऐसा समय जो आपको भीतर से भी मजबूत करेगा और जीवन में नए अवसर खोलेगा। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये शास्त्र प्रमाणित स्थिति है। अब बात करते हैं क्या करें ताकि बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिले। अगर आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर हैं तो रोज या गुरुवार के दिन ओम गुरुवे नमः का एक माला जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे सुनें। गुरुवार के दिन जितना हो सके पीली वस्तुओं का सेवन करें और पुरुष अपने दाएं हाथ में पीले रंग का धागा बांधें, महिलाएं अपने बाएं हाथ में। ये छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को बड़ा मोड़ दे सकता है। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 6वां, 8वां, 12वां या नीच के स्थान पर है तो उनके लिए नियम कुछ अलग हैं। ऐसी स्थिति में भी ओम गुरुवे नमः का जाप बहुत शुभ होता है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ग्रह दोष कम होते हैं। लेकिन एक बात दिल में बिठा लीजिए, पीली वस्तुएं इन दिनों सेवन में ना लाएं और चाहे कोई लाख कहे पुखराज धारण बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान की संभावनाएं बन जाती हैं। याद रखिए, हर रत्न हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, इसलिए हमेशा किसी योग्य विद्वान से परामर्श लेकर ही धारण करें। सिर्फ सुनकर या देखकर गलती से भी स्टोन पहनना अपने भाग्य से खिलवाड़ है। मुझे विश्वास है आज की ये जानकारी आपको जीवन की नई दिशा देगी। ये दीपावली आपके लिए मंगलमय, प्रकाशमय और सफलता से भरी हो। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। नमस्कार।